तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग एक सीरीज़ लेकर आए हुए हैं जिसमें हम लोग हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम जो 15 सितंबर को होने वाला है उसको टारगेट करके कंप्यूटर के, हिंदी के और जीएस के ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग एक एक करके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से एक तो आपका तैयारी का क्या होता है कि लेवल पता चलता है कि आप किस लेवल पर हैं, ऊपर से एग्जाम का स्टेटस पता चलता है कि पिछले साल हॉस्टल वार्डन में या लास्ट ईयर जब भी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ रहा होगा उसमें किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा था। तो मतलब एक परखने का मौका जो है आपको मिलता है। तो उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए जो है आज हम लोग देखने वाले हैं WRDA जो 2017 में हुआ था उसके एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर हो गए, हिंदी हो गए और जीएस उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं व्यापम में प्रीवियस ईयर के, तो इसीलिए आप एक भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी जो है मत छोड़िए, खासकर हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप एक नंबर से इन हो सकते हैं और एक नंबर से आउट भी हो सकते हैं। 6.5 लाख फॉर्म भराया है, मान लेते हैं कि उसमें से 1 लाख कैंडिडेट भी अगर सीरियस होंगे और पोस्ट कितना है 300, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। इसलिए आपको बिल्कुल भी जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना है। जो भी वीडियोस आते जा रहे हैं आप अच्छे से उसको पढ़ते रहिए। सो पहला क्वेश्चन ये है, ज्ञान की बातें हो गई, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है, देखो क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा जो है डिवाइस है या जो आपको ऑप्शन दिया इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि माउस की तरह जो है क्या होता है, काम करता है। तो कीबोर्ड तो हो नहीं सकता। आप सबको पता है कि कीबोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं। टाइपिंग करते हैं कि नहीं, जैसे हम लोगों को कुछ हिंदी के या इंग्लिश के किसी भी चीज का अगर हम लोगों को टाइपिंग करना है तो हम लोग उसी को करते हैं, ठीक है। तो पहला तो नहीं हो सकता। ट्रैक बॉल, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ट्रैक बॉल जो होता है बिल्कुल माउस की तरह ही जो है क्या होता है, इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो लाइट पेन जो होता है ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। लाइट पेन अगर पूछा जाएगा कि इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर है कि ये हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन इसका माउस की तरह यूज नहीं होता। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो है स्क्रीन पर कोई चीज को जो है ग्राफ बनाने के लिए किसी तरीके के लिखने वाला जो काम होता है उसको हम लोग लाइट पेन में जो है करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे देखो, बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है बूट वायरस से संबंधित। तो बूट वायरस क्या यह कंप्यूटर प्रोग्राम है, आंसर है यस, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। सेकंड है, यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है। क्या वायरस है भाई, संक्रमित तो करेगा ही ना, बिल्कुल सही जवाब है ये। तीसरा है कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, यह भी सही है। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपर्युक्त सभी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू का सिलेक्ट करते हैं, मतलब किस मेनू को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अगर हम लोगों को फॉन्ट साइज बदलना है या फॉन्ट का स्टाइल बदलना है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फॉर्मेट का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हॉटबॉट क्या है। तो हॉटबॉट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो युक्त एक आपका सर्च इंजन है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए हॉटबॉट को। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका हैकिंग टूल जो है नहीं है। तो देखो एनमास हो गया, नेसस हो गया, विनजैपर हो गया, ये तीनों आपके हैकिंग टूल हैं। ओबनेम जो है ये आपका जो है बैकअप से क्या होता है, रिलेटेड होता है। जो अगर आप कभी अपने फोन कंप्यूटर में कोई डाटा को बैकअप करना है तो उससे संबंधित जो है ये होता है, ये हैकिंग टूल आपका नहीं है। छठवां क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो उसका लाभ क्या है। तो पहला है, देखो कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत तेज होते हैं। अगर आपको कोई पहाड़ा अगर याद करना है, कोई आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूं कि 124 को जो है क्या करना है, आपको 130 से गुणा करना है, तो आपका कैलकुलेशन कितना भी फास्ट क्यों ना हो, आपको इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट का समय आपको लग सकता है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं कंप्यूटर में करूंगा तो ये विद इन सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड वो भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड के फ्रैक्शन वाले हिस्से में जो है ये क्या करेगा, कैलकुलेट करके दे देगा। तो पहला बिल्कुल सही जवाब है।
दूसरा, जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है, बिल्कुल नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंप्यूटर जो है समझता नहीं है, आप उसको जैसा इनपुट दोगे वो उसी के हिसाब से प्रोसेस करेगा और आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। तो खुद से वो सुधारता नहीं है, ना ही वो सटीक आउटपुट आपको देगा। जब आपका इनपुट जैसा होगा बिल्कुल आपको वैसा ही आंसर जो है दिया जाएगा। कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं, मतलब डिजाइन टू बी इनफ्लेक्सिबल, बिल्कुल गलत है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है ना, आप इसको जहां भी उठा के ले जाना चाहो ले जा सकते हो, जहां भी काम करना चाहो कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाते हैं? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिड्यूस्ड साइड वर्जन ऑफ इमेज, किसी इमेज को जब रिड्यूस वर्जन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग थंबनेल जो है उसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं की जाती है? यह है आपका रियल टाइम स्ट्रीमिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में जो डिफॉल्ट व्यू होता है, जो स्टार्टिंग करते हैं, डिफॉल्ट व्यू कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? आपको बताना है कि कंप्यूटर का कार्य क्या क्या नहीं है। इनपुटिंग होता है, आउटपुटिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कंप्यूटर का जो काम है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो खुद से अंडरस्टैंड जो है नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि पूछा कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है मतलब डी वाला जो है इसका काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीवीडी का फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा है, तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। आप इंग्लिश में इसको देखेंगे, इसको देख लीजिए। ठीक है, हर चीज हिंदी में समझ में नहीं आता है, कई बार दिमाग में क्लिक नहीं करता है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म यहां से देख लीजिए, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क जो है होता है। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। देखो, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मल्टी फंक्शन प्रिंटर, प्रिंटर तो है ना भाई, प्रिंटर में तो हम लोग प्रिंट करते हैं ना। फ्लैक्स मशीन, प्लॉटर, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। लेकिन वेब कैमरा जो है ये आपका कैसा है? ये आपका इनपुट डिवाइस है। जैसे कि वेब कैमरा के थ्रू लाइव टेलीकास्ट, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा? वेब कैमरा जो है इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला है देखो 13वां क्वेश्चन। सामान्यतः लिनक्स एक खाली स्थान प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो जो लिनक्स है वो आपका क्या है? ओपन सोर्स जो है क्या है? सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें से कौन सा एंटीवायरस जो है नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो देखो, कैस्पर के एंटीवायरस है, एवीजी है, नॉर्टन है, आपका डूम्सडे जो है ये आपका जो है एक एंटीवायरस जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? तो फंक्शन की संख्या मतलब जो F1, F2, F3, F4 होता है ना, तो उसकी संख्या कितनी होती है? उसकी संख्या जो है 12 होती है। F1 से लेके कहां तक होता है? F12 तक जो है होता है। आप एक बार इसका जो वर्क होता है शॉर्टकट की तरह किसका किसका उपयोग क्या क्या होता है वो आप एक बार जो है चेक कर लीजिए। जैसे F5 का जो होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है, F5 का जो होता है फाइंड एंड रिप्लेस का होता है। मैं लास्ट वीडियो में शायद एक क्वेश्चन ऐसा आया था जहां पर मैं गलत बता दिया था कि फाइंड और रिप्लेस करने के लिए F2 की का यूज करते हैं, उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए, F5 को करते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, तो मैं एक के कमेंट को पिन भी कर दिया था ताकि आप जो है गलत ना करके आओ। तो कुछ गलतियां जो है वीडियो बनाते समय जो है जल्दबाजी में या किसी न किसी एंजाइटी के कारण जो है कुछ ना कुछ छोटा मोटा मिस्टेक जो है हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा केयरफुली जो है देखा करिए। आगे 16वां क्वेश्चन। निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता। जीमेल तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, याहू है, रेडिफ मेल है, लेकिन amazon.com जो है ये आपका एक जो है क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। ईमेल इससे आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ। मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता क्या 144 MB होती है? गलत, ये 144 नहीं होता, 1.44 होता है। ठीक है, इसीलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा। गलत पूछा इसीलिए। सीडी का तो 700 होता है, डीवीडी का 4.7 GB होता है, ब्लू रे का जो है 25 से जो है 30 GB तक जो है होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है देखो, रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है प्री एम्पिटिव कर्नल। ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है आपको। 19वां क्वेश्चन है देखो,
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये तो इंपैक्ट प्रिंटर का क्या है? उदाहरण है। आगे है 20वां क्वेश्चन, अनुरोध किए गए या चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर से प्रतिक्रिया कोड क्या है? जैसे कई बार आप गूगल में कोई चीज सर्च करते होंगे तो क्या होता है, कुछ एरर आ जाता है, तो आपको दिखाता है कि फाइल नॉट फाउंड या इस तरीके का कुछ चीजें दिखाती हैं। उस एरर का कोड क्या होता है? तो उस एरर का कोड होता है 404। ये आपका कोड होता है एरर करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारे पास 21वां क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग का जो विलोम शब्द है वो आपका विराग होगा। वैराग्य का क्या हो जाएगा? अवैराग्य हो जाएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं इसका, वैराग्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवैराग्य हो जाएगा। सविज्ञ का क्या हो जाएगा? अविज्ञ हो जाएगा। ठीक है, और जिज्ञासु का क्या हो जाएगा? जिज्ञासु का उदासीन। ठीक है, तो ये इसके विलोम शब्द जो है हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? कौन सा मतलब हमारा देशज शब्द है? तो जो कबड्डी है, जो हमारा पारंपरिक खेल है, वो आपका क्या है? विदेशी भाषा से नहीं आया है। 23वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, निरर्थक का आपको संधि विच्छेद करना है, तो ये होगा आपका निह धन अर्थ। और संधि पूछता तो कौन सा संधि होगा? ये शून्य विसर्ग लगा है, इसका मतलब ये क्या होगा? विसर्ग संधि जो है होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के 24वें क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दिया है, रिपु का पर्यायवाची क्या है? अरि, शत्रु। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है। 25वां क्वेश्चन है, यहां पर देखो, प किस प्रकार का व्यंजन है? प आपका स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 26वां क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम, प्रेम भावना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? आपका एक तरीके का फीलिंग है, इसीलिए जो है ये आपका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, उ किस प्रकार का स्वर है? अग्र नहीं है, मध्य नहीं है, उ क्या है? आपका पश्च है। अगला है 28वां क्वेश्चन। देखो यहां पे, ओंगन तेल में किस प्रकार का जो है समास है? तो ओंगन के लिए तेल मतलब तत्पुरुष समास है आपका। आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन पे। देखो, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ठीक है, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, ये तो सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत है सर्वनाम, ये आपका गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, तो आपको इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है या अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो तीसरे नंबर पे जो है अशुद्ध प्रयोग जो है हुआ है। आगे है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक संज्ञा बनाने के लिए किस प्रत्यय का जो है उपयोग किया जाएगा? अनुज मतलब पुत्र का पर्यायवाची है, तो उसको हम लोग बना देंगे अनुजा। आ प्रत्यय लगाकर जो है हम लोग उसको स्त्रीलिंग जो है या स्त्रीवाचक जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है, तो डी इसका करेक्ट है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई एम अनेबल टू बाय द बुक, ये आपका 31 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मोस्टली नियरली, मतलब आपको सिनोनिम्स बताने। डिप्लीट का मतलब होता है क्षरण, तो क्षरण के सबसे आसपास क्या है? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना। क्षरण और एग्जॉस्ट ये मिलते जुलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33वां क्वेश्चन पे। देखो 33वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फादर कम्स होम एट 5 o'clock, बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34th नंबर का क्वेश्चन, out of the 4 alternative suggested, select the one which does not express the following sentence in passive voice correctly। मतलब who taught you French, ये आपको याद होगा, तो ये क्वेश्चन आपको एक और बार मिला होगा, इस तरीके का क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन मार्क वाला था। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका क्या पूछा है? सही पूछा है कि गलत पूछा है? Which does not express the following, मतलब पेसिव वॉइस इसका कौन सा नहीं है? तो पेसिव वॉइस इसका जो है डी वाला नहीं है। फ्रेंच was taught to you by who, ये आपका गलत है, होम होगा। ठीक है, ये आपका पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन, चूज द वन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैर पर चलता है, उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में अनेक शब्दों के, जैसे हिंदी में एक शब्द होता है ना, उसी तरीके से इंग्लिश में होगा ये पेडेस्टेरियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, complete the following sentence by inserting the correct alternatives from the given choice। we have only a little money, क्या होगा? a little money जो है यहां पर 36 में जो है आएगा। आगे बढ़ते हैं 37th वाले क्वेश्चन पे।
चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड इन द कैपिटल एम्बिगस, इसका होगा आपका लूसिड। ठीक है, 37 का बी। 38 का देखते हैं हम, अच्छा 38 नीचे है। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। इसका आपको विलोम शब्द बताना है तो लूसिड। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन पे। चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहां पर सही चीज यहां से लगानी है। सो 38 में देखो क्या होगा, डैश ही इज होनेस्ट इज नॉट एफिशिएंट। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो है सी जो है इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 39 की तरफ। सो 39 है, देखो फिर से आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। ही सेड आई शैल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल। तो यहां पर हो जाएगा, देखो फ्यूचर टेंस यूज हुआ है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट वाज पॉसिबल। ये इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40वां क्वेश्चन पे। देखो इस पे आपको फिर से क्या करना है, किसमें जो है स्पेलिंग एरर है ये आपको बताना है। तो स्पेलिंग एरर जो है कहां पर है, देखो 40वां क्वेश्चन का लूजिंग ये वाला आपका गलत है। ठीक है, बी, पार्ट बी जो है यहां पर मिस्टेक है। चलो अब गणित को छोड़ देते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, मतलब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। देखो 86 नंबर का क्वेश्चन है, सियाचिन क्या है? आपको पता है कि सियाचिन क्या है? ग्लेशियर है जो कि बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर एक बार हम लोगों का पाकिस्तान के साथ जो है सियाचिन को लेकर एक बार युद्ध भी जो है हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन पे। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि थी? तो उन्होंने क्या किया था, ठगी का जो है दमन किया था। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित तो कौन है, लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस इससे संबंधित है। पंजाब का जो विलय है ये लॉर्ड डलहौजी के समय जो है हुआ था। ठीक है, 56-57 के आसपास। असीरगढ़ किला जो है इस पर अधिकार जो है ये अकबर से संबंधित है। अकबर ने क्या किया था, असीरगढ़ किले पर जो कि मध्य प्रदेश में, उसको जो है एक बार जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था। 88वां क्वेश्चन है, देखो यहां पे, भारत में किस उच्च मूल्य के नोट का विमुद्रीकरण किया था? याद करो भाइयों और बहनों, 1000 का नोट। ठीक है, 8 नवंबर 2016। 89वां क्वेश्चन है, देखो विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो वो तुलुव वंश से जो है क्या था, संबंधित था। हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक कौन था? बंगाल का गौड़ शासक था जिसका नाम था शशांक, जो है उसका समकालीन था। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन से क्या? गलत। सिर्फ प्रोटॉन से क्या? गलत। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से क्या? गलत। इलेक्ट्रॉन्स एवं नाभिकी, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, इसीलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जहां पर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में ना आप पूरा ऑप्शन बिना पढ़े भी कई बार हमसे क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है, फिर बाद में रियलाइज होता है कि अरे यार इसका आंसर तो ये होगा करके, और वही गलतियां जो होती हैं हमें एग्जाम से क्या कर देती हैं, बाहर कर देती हैं। तो हमें हर ऑप्शन को पहले क्या करना है, केयरफुली जो है अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद जो हम लोगों को बबल जो है करना है। 92 क्वेश्चन है, देखो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 इस दिन को शहीद दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं 93rd वाला क्वेश्चन, देखो स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में आर्टिकल 19 से आपको बताना है कि क्या क्या संबंधित है। तो आर्टिकल 19 का जो है ये आपका संबंधित है किससे, वाक और अभिव्यक्ति से। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, तो किससे मैच हो रहा है, देखो फर्स्ट जो है सेकंड से मैच हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट किससे मैच हुआ, सेकंड से। आगे है ख, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, यह आपका इससे मैच होगा, तो सेकंड और फोर्थ किससे होगा, डी। और बाकी तीसरा किससे मैच होगा, फर्स्ट से होगा। ग मतलब क्या होगा आपका, संगम बनाने का अधिकार,
और घ मतलब आपको देश के अंदर कहीं भी घूमने का जो है आबाद संचरण का अधिकार जो है दिया गया है। आप कहीं भी भारत के अंदर में घूम सकते हो। 94th क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। नाइट्रोजन 78% के आसपास और ऑक्सीजन जो है 20.93% के आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% के आसपास जो है पाई जाती है। बाकी जल वाष्प वगैरह, आर्गन वगैरह और पाई जाती है वायुमंडल में। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? डॉल्फिन एक मछली की प्रजाति जो कि गंगा में जो है पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं 96वां क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी जो है महाजनपद काल में राजगृह थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 97वें वाले क्वेश्चन पे। देखो, भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है, यह आपका मजुली द्वीप है। भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो नदी के द्वारा बनाया गया है। मैं एक बार आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं कि और वो कौन सा है आपका, ये असम के अंदर में है। और कौन सी नदी बनाती है अगर पूछा जाएगा तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है क्या करती है, मजुली द्वीप को जो है बनाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? आपको सबसे दक्षिणी राज्य बताना है कौन सा है? तमिलनाडु है इसका दक्षिण आंसर। आगे बढ़ते हैं 99वें वाले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? कांच के प्रकार और उसका क्या क्या उपयोग होता है उससे जो है आपको मैच जो है करना है। ठीक है, तो मैच करते हैं हम लोग। पहला है, बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है वो उष्मारोधी ग्लास है। ग्लास उल जो होता है ओवन में कुछ अलग पदार्थ के लिए होता है, मतलब 3 और 1। तो 3 और 1 आपका सी में जो है आपको देखने को मिलेगा, बाकी को आप मैच कर लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा ये 2016-17 का डाटा है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। 101वें क्वेश्चन पे जो है हम लोग आते हैं। देखो 101वां क्वेश्चन क्या है? यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है, देखो यहां पर रिक्त है, अनुपस्थित वर्ड नहीं है। अगर अनुपस्थित बोलता तो इस क्वेश्चन का आंसर टोटली चेंज हो जाता। ठीक है, तो अगर खाली है इनका पद तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को चुनकर बोलेगा कि यह आदमी अध्यक्षता करेगा वही आदमी करेगा। और अगर अनुपस्थित है तो क्या होगा? तो आपका मालूम है कि वहां पर जो है 10 लोगों का या 15 लोगों का जो है क्या बना रहता है, एक ग्रुप बना रहता है, जिसमें अगर कोई अनुपस्थित होता है तो उसके जगह पर वह आदमी जो है क्या कर सकता है, अध्यक्षता जो है कर सकता है। 102वां क्वेश्चन है। देखो, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता है। उन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है? साहित्य के क्षेत्र में होता है, विज्ञान के क्षेत्र में होता है, कला और समाज समाज होता है, खेल भी होता है। तो यहां तो चारों सही है। क्वेश्चन में कुछ और बोला है क्या? पढ़ लेते हैं फिर से। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता है। उन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है? ये तो चारों सही हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन एलिमिनेट हुआ होगा, तो इसका आंसर चारों सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, 103वां क्वेश्चन है। देखो, राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन कर सकता है? देख के यहां पर वित्त मंत्री को मत मार देना। अनुदान की मांग कौन करता है? अनुदान की जो मांग है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। 104वां क्वेश्चन है। देखो यहां पे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता में क्या सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहां देखो योग्यता की बात की है। ठीक है, अर्हता की बात नहीं किया है। अर्हता में कुछ और चीजें आ जाती हैं और योग्यता में अलग अलग चीजें आ जाती हैं। तो पॉलिटी में छोटा छोटा वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। देखो, योग्यता में वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ये उसकी अर्हताएं हैं, लाभ के पद पर नहीं है, ये इसके योग्यता में जो है नहीं आता। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आया होगा, योग्यता और अर्हता। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो कर्क रेखा जो है दक्षिणी अक्षांश में आता है क्या? नहीं, कर्क रेखा तो हमारे भारत में मतलब उत्तरी अक्षांश में आता है। ठीक है, उत्तरी हो जाएगा। मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी होता है ना, 23.5 डिग्री क्या होता है? दक्षिणी होता है। भूमध्य रेखा ये आपका 0 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 अंश, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 106वां क्वेश्चन पे। देखो 106 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है?
चावल नहीं है, चावल तो आपको कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है ना, यहां पर पूछा है कि कैल्शियम का स्रोत कौन सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, भारत में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? तो ये 2011-12 है। इसकी शुरुआत शायद 2014-15 से जो है हुई थी। 2014-15 में जो है बेस ईयर को चेंज किया गया था 2005-6 से 2011-12, और ये अभी तक 15 साल हो गए लगभग यही हमारा बेस ईयर है। तो इसको अपडेट करने की जरूरत है हमको, बेस ईयर हमको बदलना पड़ेगा, तभी हम लोगों को एग्जैक्ट डाटा जो है और अच्छे से मिलेगा। 108 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, कौन सा नदी जो है यहां पर सुमेलित नहीं है? अमेजन ब्राजील में है क्या? सही है। यांगटीसी क्यांग चीन में है क्या? तो नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ सही होगा। नील नदी मिस्र में है क्या? सही है। मिसिसिपी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, मिसिसिपी कहां है आपका? अमेरिका में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 109 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो, आजाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के खिलाफ नहीं लगाया गया था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सहगल थे, ढिल्लो थे और शाहनवाज थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या दिया है। रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः जो है किससे व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, इससे नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर का प्रश्न। देखो, क्या सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। लोकसभा का सदस्य अस्थायी स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है क्या? बिल्कुल सही ले सकता है। जब पहली बार आम चुनाव खत्म होता है तो जो प्रोटेम स्पीकर बनता है ना, प्रोटेम वही तो अस्थायी होता है ना, और उसके समक्ष जो है नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेते हैं। मतलब ये बात सही है। लोकसभा का सदस्य स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है। मान लो कोई अब्सेंट रहा शुरू के 2 दिन में, जहां पर प्रोटेम स्पीकर उसको शपथ नहीं दिला पाया, या बीच में बाई इलेक्शन हुआ जहां पर इलेक्शन में चुन कर आया, तो उसको जो है स्पीकर शपथ दिला सकता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है क्या? जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति ही तो करता है ना। तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये भी सही है। अगला है, लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है। उपराष्ट्रपति का लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका डी होगा। उपराष्ट्रपति का लेना देना किससे रहता है? वो आपका राज्यसभा से रहता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? डी वाला जो है आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 112 नंबर के प्रश्न पर। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इतनी जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रति व्यक्ति आय संबंधित है प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम, इससे संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर के प्रश्न पे। देखो, निम्न में से किसे आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया जाता? आर्थिक विकास में परिवहन और संचार को शामिल किया जाता है, ऊर्जा को किया जाता है, स्वास्थ्य को नहीं किया जाता। तो इसमें पूछा कि किसको नहीं किया जाता, तो स्वास्थ्य को जो है आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 115 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो 1665 जो है इस पे जो है साइन जो है किया गया था शिवाजी और जयसिंह के बीच में। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां पर एक साइन से रिलेटेड प्रश्न है हमारे पास। देखते हैं 116 नंबर का प्रश्न। टैकोमीटर जो है किससे संबंधित है? पायरोमीटर किससे संबंधित? अच्छा, पायरोमीटर तो तापमान से संबंधित है, तो बी मैच होगा किससे? 1 से। वोल्टमीटर किससे संबंधित है? आपका विभवांतर से, तो बी का 1 और सी का 4। बी का 1 और सी का 4, या आपका बी जो है क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा 3। आपका टैकोमीटर जो होता है वो किसके लिए होता है? घूर्णन गति के लिए होता है। वोल्टामीटर किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो है होता है। आगे बढ़ते हैं 117 नंबर के प्रश्न पे। देखो, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए कौन योग्य है यदि वह सदन का सदस्य नहीं है? मतलब इसको आप लोकसभा और राज्यसभा जैसा भी समझ सकते हो। मतलब एक तो राज्य में अगर हम लोग देखें तो विधानसभा होता है और एक होता है विधान परिषद। तो जैसे हमको मालूम है कि
कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो उसी सभा में भाग ले सकते हैं, इन लोग विधान परिषद नहीं जा सकते। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो विधानसभा में नहीं बैठ सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो किसी के भी सदस्य हों, दोनों जगह पे जाकर जो है बैठ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोकसभा और राज्यसभा से भी समझ सकते हो। तो कौन कौन ऐसे 2 स्पेशल हैं, एक तो मंत्री हैं और दूसरा राज्य स्तर पर जो है क्या है, महाधिवक्ता है। और केंद्र स्तर पर क्या होगा, मंत्री और अटॉर्नी जनरल होगा। वो दोनों जगह पर जाकर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हम लोग समझते हैं। जैसे अभी जो हमारे प्रेजेंट जो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो विधान परिषद नहीं है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे नरेंद्र मोदी, ठीक है, मान लेते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे देश के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। और वो कहां बैठते हैं, कहां के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। लेकिन अगर इनकी इच्छा होगी ना तो ये राज्यसभा में भी जाकर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो जो मंत्रीगण होते हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी सभा में जाकर बैठ सकते हैं, सामान्य सदस्य जो है जाकर नहीं बैठ सकते। वही स्थिति राज्य में भी जो है होती है। आगे बढ़ते हैं, 118 नंबर का प्रश्न, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है? पहला ही है, आरबीआई जो होता है वो ऋण नहीं देता है, वो आम आदमी को ऋण नहीं देता, बल्कि वो क्या करता है, बैंकों का बैंक है, मतलब बैंकों को रेगुलेट करता है। सारे हमारे देश में जो छोटे बड़े जो बैंक्स हैं उनके लिए नियम कानून बनाने का काम जो है वो करता है। 119 नंबर का प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्वीय द्रव है, नॉन मेटल है और लिक्विड है? वो आंसर आपका सही हो जाएगा, कौन सा, ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं, देखो, एक पत्थर को इमारत के छत से जमीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ये आपका विज्ञान का प्रश्न है। देखो, आप यहां पर विज्ञान के जो न्यूटन्स जो स्पीड के जो 3 रिलेशन होते हैं, v = u + at, ये वाला रिलेशन को आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो यहां पर आपको पूछा है कि जमीन तक फेंकने के समय लगता है इमारत की ऊंचाई, मतलब आपको सेकेंड वाला यूज करना पड़ेगा, s = ut + ½ at²। ठीक है, ये आप इसमें से किसी भी एक को लगा के जो है इसका जो है आप सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हो। अब यहां पर देखो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि एक पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग इसको जो है नहीं देखते हैं, क्योंकि ये उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि अभी कोई रिलेवेंट नहीं है। आगे देखते हैं, अगर छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो उसको हम लोग देखेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग वीडियो का एंड जो है यहीं पर हम लोग करेंगे। हाँ, देखो यहां पर दिया है, देखो, राज्य की सामान्य जानकारी जो है यहां पर आपको दिया है। तो 136वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य के पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2016 के प्राप्तकर्ता हैं? मतलब 2016 में किसको जो है रविशंकर शुक्ल पुरस्कार मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल। देखो, रविशंकर इसमें भी शुक्ल है, इसमें भी शुक्ल है, तो इससे आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग 137वां नंबर के क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदे नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया है? तो मिनी माता, जो कि कोरबा में है, जो कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी ऊंचाई जो है 87 मीटर है और जहां पर 120 मेगावाट जो है क्या किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 138वें प्रश्न पे। देखो, निम्नलिखित में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे? तो मुकुटधर पांडे जो है क्या है, छायावाद के प्रवर्तक थे। आगे बढ़ते हैं 139वां क्वेश्चन पे, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक कौन है? नल वंश का संस्थापक जो है वराहराज है। आगे बढ़ते हैं 140वां क्वेश्चन पे, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? तो ये आपका मौर्य जनजाति है। और वैसे जो है घोटुल का नाम जो है आजकल गोटुल कर दिया गया है ना। अभी साथ पिछले वर्ष भूपेश बघेल सरकार ने जो है घोटुल के स्थान पर इसको क्या नाम दे दिया है, गोटुल नाम जो है दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 141वें प्रश्न पे। देखो, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश के रासलीला से अधिक प्रभावित है? वो है आपका रहस। एक क्वेश्चन है मेरा, नाचा जो है, नाचा के जो उद्धारक है या नाचा के जो प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उसका नाम क्या है? आप या नाचा के पितामह कौन है, आप इसको कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं 142वें प्रश्न पे। देखो, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि जो है पृथ्वीदेव प्रथम ने जो है क्या किया था, धारण जो है किया था। आगे बढ़ते हैं 143वां क्वेश्चन पे, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में
आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ जो है क्या क्या था, प्रकट किया था। तो इसका सही आंसर है नगरी सिहावा। आगे बढ़ते हैं 144वें प्रश्न पे। देखो, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत, ददरिया, ददरिया आपका प्रेम गीत है। भरथरी तो आपका करुण वाला है ना, जहां पे महाभारत से संबंधित है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट प्रपात स्थित है। तो आंसर है इंद्रावती नदी। ठीक है, दक्षिण की जीवन रेखा, दक्षिण छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। 146वां क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं। तो कोयला के हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूं, तो ये मत सोचिएगा कि सीधा आंसर को जो है टिक करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आंसर मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए बता रहा हूं। आप सबको पता है, आप अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, पढ़ने के बाद ये बिल्कुल एमसीक्यू लगाते हैं, कुछ उसी तरीके का है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन का पूरे डिटेलिंग करते जाऊंगा तो फिर तो इसके वीडियो बनाने में 5-6 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने स्तर पर तैयारी किए हुए हैं, मैं बस आपको आंसर जो है बता रहा हूं ताकि आप उसको कोरिलेट कर सको और याद रख सको एग्जाम में। सुना हुआ चीज ना ज्यादा समय तक याद रहता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य की सामंतीय रियासतें भारत के संघ में सम्मिलित हुई थी। तो जनवरी 1948 तक सारी 14 रियासतें मिल गई थी। आगे 148वां क्वेश्चन, 2017 में पटना में आयोजित XCT सीनियर बैडमिंटन का नाम मतलब आकर्षी कश्यप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो 149वां क्वेश्चन है, इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस राज्य के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। उन्होंने भाई राजधानी रतनपुर से रायपुर लेकर आया था। ये आपका सही उत्तर जो है हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप बताइए। अगर आपका कोई सजेशन है तो बिल्कुल स्वागत है। अपने दोस्तों तक शेयर करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके लिए इस तरीके से बेनिफिशियल प्रीवियस ईयर के वीडियोस हो गए या कुछ और भी जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं आपके लिए जो है लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।